हेलो स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका लल्लन टॉप एसएससी रेलवे चैनल पर। मैं हूं मनोज पटेल और हमारा जो पिछला टॉपिक था वो था विज्ञान। जीव विज्ञान की 25 प्लस शाखाएं, उनके जनक हमने बहुत अच्छे तरीके से याद कर लिए थे। अगला जो टॉपिक आज का आने वाला है 75 प्लस शाखाएं, जीव विज्ञान की संपूर्ण शाखाएं, लगभग 75 प्लस शाखाएं हमको याद करने वाले हैं आज। ठीक है, स्टैटिक का बहुत बड़ा पोर्शन आज खत्म होने वाला है। इसी से रिलेटेड मैंने एक लाइन लिखी हुई है यहाँ पर, स्वर्ग चाहिए तो पहले मरना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि अगर आपको गवर्नमेंट एग्ज़ाम पूरा निकालना है तो पहले आपको पूरा जितना भी सिलेबस दिया है उसको पूरा करना पड़ेगा। अगर आपने ये वाला वीडियो अगर आपने देख लिया तो आपको शाखाओं से एक क्वेश्चन बन जाएगा, कोई सा भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। चलो, तो मेरे साथ में अंत तक बने रहें तो गारंटी मैं आपको ये सारा का सारा पोर्शन पूरा याद करवा दूंगा लिंक करने के माध्यम से। ठीक है, और मेरा हमेशा ये उद्देश्य रहता है कि आप रटो मत, उसको लिंक करोगे तो बहुत अच्छे तरीके से याद हो जाएगा। चलो, तो बिना किसी देरी की शुरुआत करते हैं। क्या क्या रहेगा, कौन कौन सी शाखाएं हैं। तो पहला तो अगर बात किया जाए, हम पढ़ रहे हैं जीव विज्ञान, तो पहली बात तो ये कि जीव विज्ञान का अध्ययन क्या कहलाता है। व्हाट इज द स्टडी ऑफ बायोलॉजी, या स्टडी ऑफ बायोलॉजी क्या कहलाएगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है साइटोलॉजी, पहला वर्ड लिखा हुआ है साइटोलॉजी। और साइटोलॉजी जो होता है वो होता है कोशिका की संरचना एवं कार्य का अध्ययन। तो पहला, जीव विज्ञान का सबसे सूक्ष्मतम जो अणु रहेगा या फिर यूनिट रहेगा वो रहेगा आपका कोशिका रहेगा, सेल रहेगा। और सेल का स्टडी या सेल की संरचना का पता या अध्ययन करना, ये क्या कहलाएगा, साइटोलॉजी कहलाएगा। इसी के बाद बात करेंगे, हम लोगों ने पढ़ा था कि कोशिकाओं का समूह ऊतक कहलाता है। तो क्वेश्चन आता है कि बताओ ऊतक की संरचना एवं कार्य का अध्ययन। ऊतक को बोलते हैं टिश्यू, तो हम बोलेंगे द स्टडी ऑफ टिश्यू क्या कहलाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा हिस्टोलॉजी। तो आपको दोनों को रिलेट करना है, एक होता है साइटोलॉजी और सेकंड वाला हो जाएगा हिस्टोलॉजी। तो साइटोलॉजी मतलब कोशिका का अध्ययन और कोशिकाओं का समूह ऊतक कहलाएगा और ऊतक का अध्ययन कहलाएगा हिस्टोलॉजी। साथ में याद करेंगे। अगला वाला क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाए कि बताओ मार्फोलॉजी, अगला वाला मार्फोलॉजी, हिंदी में इसको बोला जाता है आकारिकी। तो अगर आपको हिंदी वर्ड आ गया आकारिकी तो आपको समझ में आ जाएगा कि आकारिकी मतलब आकार की बात हो रही है। तो यहाँ पर आकारिकी को आप रिलेट करना, आकारिकी को इंग्लिश में बोलते हैं मार्फोलॉजी। इसका जो इंग्लिश नेम रहेगा वो क्या रहेगा, मार्फोलॉजी रहेगा। और मार्फोलॉजी मतलब जीवों की आकृति, आकार एवं संरचना का अध्ययन करना रहेगा। अगर सेकेंड क्वेश्चन आ गया कि बताओ एक्सटर्नल मार्फोलॉजी, तो सीधी सी बात है, मार्फोलॉजी मतलब आकारिकी होता है और एक्सटर्नल मतलब हो जाएगा बाहर की बात हो जाएगी। तो बाह्य आकृति एवं रचना का अध्ययन जो कहलाएगा वो हो जाएगा आपका एक्सटर्नल मार्फोलॉजी हो जाएगा। अगला है शारीरिकी एनाटॉमी, अगला है शारीरिकी एनाटॉमी। तो एनाटॉमी जो रहेगा आंतरिक संरचना का अध्ययन, शरीर की आंतरिक संरचना का अध्ययन जो रहेगा वो कहलाएगा एनाटॉमी। बाहर वाला जो रहेगा मार्फोलॉजी कहलाएगा, एक्सटर्नल मार्फोलॉजी कहलाएगा, लेकिन अंदर वाला जो कहलाएगा एनाटॉमी कहलाएगा। पारिस्थितिकी इकोसिस्टम हमने पढ़ा है, पारिस्थितिक तंत्र पढ़ा है, वहीं से वर्ड आया है इकोलॉजी, जीवों एवं वातावरण के बीच संबंधों का अध्ययन जो क्या कहलाएगा, इकोलॉजी कहलाएगा। अगर नहीं दिख रहा हो तो एक बार फिर से पढ़ दूं, जीवों एवं वातावरण के बीच संबंधों का अध्ययन, संबंधों का अध्ययन जो रहेगा आपका पारिस्थितिकी इकोलॉजी कहलाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे शब्द, यहाँ पर ये लॉजी वर्ड यूज हुआ, यहाँ पे लॉजी, यहाँ पे लॉजी, ये लॉजी वर्ड यूज हुआ। तो यहाँ पर आप लोग सीधे रिलेट कर लो, लॉजी का मतलब होता है अध्ययन करना, लॉजी शब्द का मतलब होता है अध्ययन करना। यहाँ पर ऊपर लिख दूं लॉजी, लॉजी शब्द का मतलब होता है अध्ययन करना, अध्ययन करना, टू स्टडी। इंग्लिश में बोला जाए तो टू स्टडी। एक बार फिर से रिवीजन करेंगे, साइटोलॉजी हिस्टोलॉजी, साइटोलॉजी कोशिका का अध्ययन, हिस्टोलॉजी ऊतक का अध्ययन कहलाएगा, मार्फोलॉजी आकारिकी, एक्सटर्नल मार्फोलॉजी बाह्य आकारिकी, एनाटॉमी मतलब आंतरिक रचना, और आखिरी वाला रहेगा इको। तो इकोलॉजी जो रहेगा वातावरण की बात हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ आपने लिंक कर लिया होगा। आगे बात किया जाए आनुवांशिकी, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं जेनेटिक्स। ठीक है, आनुवांशिकी को बोलेंगे जेनेटिक्स। तो पहले तो आपको ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना है, बस आपको हिंदी से इंग्लिश नाम याद होना चाहिए। आनुवांशिकी जेनेटिक्स, तो सीधी सी बात है आनुवांशिकता का अध्ययन
यहाँ पे बोलेंगे जीवों में पाई जाने वाली समानता, विभिन्नता और आनुवांशिकता का अध्ययन क्या कहलाएगा? आनुवांशिकता कहलाएगा या आनुवांशिकी कहलाएगा? सॉरी, आनुवांशिकी कहलाएगा। आनुवांशिकी बोलेंगे जेनेटिक्स, आनुवांशिकी हो जाएगा जेनेटिक्स। ठीक है। अगला वाला जो रहेगा उद विकास, ये रहेगा इवोल्यूशन। तो शब्द से आपको मतलब पता होना चाहिए कि कवि क्या कहना चाहते हैं। शब्द अगर बोल दिया इवोल्यूशन, उद विकास, तो यहाँ पर इवोल्यूशन जीवों का उद्भव एवं विभेदीकरण का अध्ययन, मतलब यहाँ पर कुल मिला के जीव के किसके बारे में हो रही है? विकास के बारे में। हमने अगर हिंदी पढ़ा हो तो वहाँ पर आता है संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या, वहाँ पे कवि क्या कहना चाहते हैं उसकी फीलिंग को समझना पड़ता है। तो यहाँ पर भी जैसे कि विश्व जीवाश्मी की हिंदी में अगर आ गया तो आप लोग हिंदी पढ़ा हुआ है आप लोगों ने, जीवाश्म का जो रहेगा ये वाला वर्ड है तो यहाँ जीवाश्म वर्ड यूज होता है। ठीक है, तो आप लोग बोल सकेंगे जीवाश्म का अध्ययन जीवाश्मी की कहलाएगा। लेकिन वो जो एग्जामिनर है वो क्वेश्चन ये नहीं पूछेगा। क्वेश्चन वो क्या पूछेगा? क्वेश्चन ये पूछेगा कि भाई साहब पैलिएंटोलॉजी, पैलिएंटोलॉजी मतलब टू स्टडी ऑफ सॉरी पैलिएंटोलॉजी होता क्या है? पैलिएंटोलॉजी क्या होता है? तो हमको अगर पता हो पैलिएंटोलॉजी का मतलब होता है जीवाश्मिकी, तो आप सीधे से 1 मिनट में मतलब 1 सेकंड में आंसर आ जाएगा जीवाश्म का अध्ययन जीवाश्मिकी। तो आपको बस याद क्या करना है? आपको हिंदी से इंग्लिश वर्ड याद करना है। अगला है फॉसिल्स, तो जीवाश्म को इंग्लिश में बोलते हैं फॉसिल्स, ये भी आप रिलेट कर लेना। विश्व विज्ञान, तो हम बोलेंगे विषैले पदार्थों का अध्ययन विश्व विज्ञान कहलाएगा। तो यहाँ पर इंग्लिश वर्ड क्या आया? टॉक्सिकोलॉजी। तो यहाँ पर आपको पता होगा टॉक्सिक मतलब होता है जहर, तो यहाँ आप रिलेट कर पाएंगे। आगे बढ़ें, कार्य की फिजियोलॉजी। अब फिजियोलॉजी क्या होता है वो देख लो। जैविक प्रक्रियाओं जैसे पाचन, श्वसन, उत्सर्जन, प्रजनन आदि का जो अध्ययन हो जाएगा वो क्या कहलाएगा? फिजियोलॉजी। एक बार याद कर लो, जेनेटिक्स आनुवांशिकता का अध्ययन, उद विकास इवोल्यूशन की बात करें तो इवोल्यूशन मतलब मानव का विकास की बात हो रही है। जीवाश्म की जिसे बोलेंगे पैलिएंटोलॉजी, जीवाश्म का अध्ययन हो जाएगा। विश्व विज्ञान की बात करें टॉक्सिकोलॉजी हो जाएगा, टॉक्सिक का अध्ययन हो जाएगा। और फिजियोलॉजी हो जाएगा आपका पाचन, श्वसन, उत्सर्जन, प्रजनन आदि का अध्ययन हो जाएगा। चलो, उम्मीद करता हूँ शब्द सारे के सारे याद हो गए। अगला है परजीविकी। तो यहाँ आपको पता होना चाहिए कि परजीवी मतलब वे जीव जो दूसरे के ऊपर आश्रित होते हैं तो वो कहलाएंगे परजीवी। इंग्लिश में बोलते हैं पैरासाइट, इंग्लिश में इनको बोलते हैं पैरासाइट। यहाँ पर लिख दिया जाए तो यहाँ पे बोलेंगे पैरासाइट। तो यहाँ सीधे सीधे टू स्टडी ऑफ पैरासाइट्स इट्स कॉल्ड पैरासाइटोलॉजी। तो परजीवी का अध्ययन जो कहलाएगा परजीवी का मतलब परजीवियों का अध्ययन क्या कहलाएगा? परजीविकी, मतलब यहाँ पर पैरासाइटोलॉजी कहलाएगा। शब्द पे जाना, रोग विज्ञान की बात करें तो यहाँ पे बोलते हैं पैथोलॉजी। पैथोलॉजी आपने वर्ड यूज किया होगा डेली लाइफ में। रोग की प्रकृति, लक्षण एवं कारणों का अध्ययन पैथोलॉजी कहलाता है। एपीकल्चर, ये शब्द को आप रटना पड़ेगा। एपीकल्चर क्या होता है? ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है कि मधुमक्खी के पालन को क्या कहते हैं? तो हम बोलेंगे एपीकल्चर। क्या बोलेंगे? एपीकल्चर। तो यहाँ पर आप याद करना एपी मधुमक्खी, कोई सा भी मधुमक्खी होगा उसका नाम क्या है? एपी। एपी से आप किसी फ्रेंड का नाम याद कर सकते हैं, बहन, भाई या रिलेटिव का नाम याद कर सकते हैं एपी। तो एपीकल्चर जो रहेगा मधुमक्खी का पालन हो जाएगा। अगला है जीवाणु विज्ञान, बैक्टीरियोलॉजी। शब्द से आप क्लियर कर पाएंगे बैक्टीरिया का अध्ययन, जीवाणु का अध्ययन क्या कहलाएगा? बैक्टीरियोलॉजी कहलाएगा। अगला है सेरिकल्चर, इसको भी टिक कर लो क्योंकि ये शब्द ऐसे रहेंगे कि आपको याद मतलब आसानी से शब्द से आप उसका अर्थ नहीं पता कर सकते हो। तो यहाँ पर सेरिकल्चर, तो सेरिकल्चर होता है रेशम के कीड़ों के पालन एवं रेशम निकालने के विधि का अध्ययन करना, सेरिकल्चर कहलाएगा। इसी से रिलेटेड मैंने एक शब्द यहाँ पर और लाया हूँ, मोरिकल्चर। तो यहाँ पर आपको याद करना है एक तो होता है सेरिकल्चर और एक तो होता है मोरिकल्चर। तो क्या याद किया आपने? आपने याद किया सेरिकल्चर, तो मैंने बोला रेशम के कीड़ों के पालन का अध्ययन करना, सेरिकल्चर कहलाएगा। मोरिकल्चर तो सहतूत के पौधे पर रेशम के कीड़े का पालन जो कहलाएगा मोरिकल्चर। तो यहाँ पर आपको याद करना है एक आपका रेशम के कीड़े का पालन हो जाएगा, सेकेंड वाला जो रहेगा सहतूत के पौधे पर
स्पेसिफिक बताया गया है। तो यहाँ पर आप याद करेंगे, एक तो सेरिकल्चर है और अगला वाला जो रहेगा मोरिकल्चर रहेगा। एक बार जल्दी जल्दी रिवीजन कर लेंगे। हम बोलेंगे पैरासाइटोलॉजी, पैरासाइट का अध्ययन हो जाएगा। रोग विज्ञान पैथोलॉजी हो जाएगा। एपीकल्चर जो रहेगा, एपी मतलब मधुमक्खी, जीवाणु मतलब जीवाणु का अध्ययन। सेरिकल्चर, मोरिकल्चर, सेरिकल्चर आपका जो रहेगा रेशम के कीट का पालन। और अगर पर्टिकुलर पूछ लिया कि शहतूत के पौधे पर रेशम के कीट का पालन जो रहेगा वो कहलाएगा आपका मोरिकल्चर। आई होप सो याद हो गया। डन। अगला है कीट विज्ञान। कीट को बोलते हैं एंट, चींटी को एंट बोलते हैं, कीट को एंट बोलते हैं। तो एंट का अध्ययन या कीटों का अध्ययन क्या कहलाएगा? कीट विज्ञान, एंटोमोलॉजी कहलाएगा। विषाणु विज्ञान, विषाणु को बोलते हैं वायरस, वायरस का अध्ययन विषाणु विज्ञान कहलाएगा, वायरोलॉजी बोलेंगे इसको। एक्रोबायोलॉजी, ये पॉइंट याद कर लो तीनों के तीनों, ठीक है। एक्रोबायोलॉजी उड़ने वाले जंतुओं का अध्ययन, एक्रोबायोलॉजी क्या कहलाएगा? उड़ने वाले जंतुओं का अध्ययन कहलाएगा, रटना पड़ेगा। एंथ्रोपोलॉजी मानव का अध्ययन, एंथ्रोपोलॉजी ये हो जाएगा मानव का अध्ययन हो जाएगा। मत्स्य पालन इसे बोलते हैं पीसी कल्चर, इसे बोलेंगे पीसी कल्चर। तो आपको दिख रहा होगा पीसी कल्चर, तो शब्द याद करना है एज इट इज। जैसे एपी था मधुमक्खी पालन था, शहरी था वो आपका रेशम के कीट का पालन था, उसी प्रकार से यहाँ पर पीसी आ गया है। पीसी, अब पीसी होता है मत्स्य पालन। अब पीसी से रिलेट करेंगे हम, पीसी मतलब पैसे। अब पैसे कब मिलेंगे भाई साहब? तो हम बोलेंगे अगर हमारी नौकरी नहीं लगी तो हम क्या करेंगे? मछली पालन करेंगे, और मछली पालन से क्या करेंगे? मछली पालन से पैसे अर्जित करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होगा, हम जॉब निकालेंगे। अगर कंसिस्टेंट रहे, रेगुलर रहे तो जॉब निकलेगी, ठीक है। एंटोमोलॉजी विषाणु विज्ञान ये हो गया। एक्रोबायोलॉजी उड़ने वाले पक्षी का अध्ययन रहेगा, जंतु का अध्ययन रहेगा। एंथ्रोपोलॉजी मनुष्य का अध्ययन रहेगा, मानव का अध्ययन रहेगा। और मत्स्य पालन जो रहेगा पीसी कल्चर होता है। आगे बढ़े। शैवाल विज्ञान, फाइकोलॉजी, शब्द याद कर लो, फाइकोलॉजी। ये नहीं पूछेगा शैवाल विज्ञान किसका अध्ययन होता है, तो सीधे आप बता दोगे शैवाल का भाई साहब। यहां पर क्वेश्चन क्या पूछेगा? यहाँ क्वेश्चन वो पूछने वाला है फाइकोलॉजी क्या है। फाइकोलॉजी हो जाएगा द स्टडी ऑफ एल्गी, द स्टडी ऑफ एल्गी मतलब शैवाल का अध्ययन। कवक विज्ञान इसे बोलते हैं माइकोलॉजी, क्या बोलेंगे? माइकोलॉजी मतलब द स्टडी ऑफ फंजाई या फिर कवक का अध्ययन, कवक का अध्ययन क्या कहलाएगा? माइकोलॉजी। तो दोनों को याद करो साथ में, एक होता है फाइकोलॉजी, दूसरा होता है माइकोलॉजी। फाइकोलॉजी जो हो जाएगा आपका पहला वाला एल्गी का अध्ययन रहेगा, शैवाल का अध्ययन रहेगा। माइकोलॉजी जो रहेगा वो रहेगा कवक का अध्ययन। डन। अगला है डेंड्रोलॉजी, अगला जो रहेगा डेंड्रोलॉजी। डेंड्रोलॉजी जो रहेगा वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन, वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन। डेंड्रो को रिलेट करना, आपने अगर आपको न्यूरॉन पढ़ा होगा आपने, तो न्यूरॉन की बात करें तो न्यूरॉन का रचना कुछ इस प्रकार से रहता है। यहाँ पर इस तरीके से रहेगा, यहाँ इधर मिला रहेगा, फिर यहाँ पर भी इस तरीके से गोल रचना रहेगी, यहाँ पर फिर अगला वाला न्यूरॉन रहेगा इस तरीके से, और ये आपस में क्या रहेंगे? जुड़े रहेंगे। यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये अलग अलग झाड़ी नुमा रचना रहती है, इसका जो अध्ययन हो जाएगा ये जो होता है इसको बोलते हैं डेंड्रॉन या डेंड्राइट्स बोलते हैं, डेंड्राइट्स। और ये जो रचना है एक प्रकार की झाड़ी नुमा रचना है लगभग। तो हम लोगों ने दो चीज़ याद कर ली है। न्यूरॉन की बात करें तो उसमें डेंड्रॉन या डेंड्राइट होता है जो सिग्नल को रिसीव करेगा और सेंड करेगा, या फिर पहला पर्टिकुलर काम रहता है रिसीव करना। इसके बाद में यहाँ पर मैंने रिलेट किया डेंड्रोलॉजी, तो डेंड्रोलॉजी मतलब वृक्षों एवं झाड़ी का अध्ययन। तो ये जो रचना है किसी प्रकार की रचनाएं हैं, तो ये है वृक्ष एवं झाड़ी के प्रकार की रचना, हमको तो याद करने से मतलब है, ठीक है। अगला है पुष्प विज्ञान, पुष्पों का अध्ययन। फल विज्ञान, फल का अध्ययन कहलाएगा। लेकिन क्वेश्चन ये नहीं पूछेगा, क्वेश्चन क्या पूछेगा? क्वेश्चन ये पूछेगा द स्टडी ऑफ एंथोलॉजी, सॉरी व्हाट इज एंथोलॉजी? तो हम बोलेंगे टू स्टडी ऑफ फ्लावर्स, एंथोलॉजी। और पोमोलॉजी,
दोनों शब्दों को रट डालो। एंथोलॉजी की बात की जाए तो हम बोलेंगे पुष्पों का अध्ययन। पोमोलॉजी मतलब हो जाएगा फलों का अध्ययन। एक बार जल्दी से रिवीजन कर लें। शैवाल विज्ञान हो जाएगा फाइकोलॉजी। कवक विज्ञान हो जाएगा माइकोलॉजी। डेंड्रोलॉजी हो जाएगा वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन हो जाएगा। पुष्प विज्ञान हो जाएगा पोमोलॉजी। और लास्ट वाला फल विज्ञान हो जाएगा, सॉरी, पुष्प विज्ञान हो जाएगा एंथोलॉजी और फल विज्ञान हो जाएगा पोमोलॉजी। डन, आगे बढ़ें। अगर आपको याद नहीं हो रहा है तो एक बार वापस वीडियो देखना, आपको गारंटी है याद हो जाएगा। अगला है एक्थियोलॉजी, मछलियों का अध्ययन। वेरी वेरी मोस्ट आईएमपी। एक्थियोलॉजी जो रहेगा मछलियों का अध्ययन रहेगा। तो यहाँ पर शब्द को थोड़ा सा तोड़ने की कोशिश करना। एक्थियोलॉजी, ठीक है। एक्थियो, तो यहाँ पर मुझे थोड़ा सा साउंड हो रहा है एक था, और जैसे ही एक था वर्ड आया तो हमारे दिमाग में मूवी आती है सलमान खान की, एक था टाइगर। तो मैंने एक मूवी बनाई जिसका नाम था एक थी मछली। क्या बोलेंगे? एक थी मछली। तो यहाँ पर मछली, एक्थियोलॉजी, तो एक्थियोलॉजी की बात करें तो यहाँ पर क्या जाएगा? मछली का अध्ययन, ठीक है। तो एक था टाइगर था, तो यहाँ पर एक थी मछली से रिलेट कर लेंगे। सेकंड, आगे बढ़ें। पक्षी का विज्ञान क्या कहलाएगा? तो पक्षी का विज्ञान कहलाएगा ऑर्निथोलॉजी। ये क्वेश्चन बहुत रिपीट होते हैं, याद कर लेना। ऑर्निथोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी, ये हो जाएगा पक्षियों का अध्ययन हो जाएगा। आगे बढ़ें। फ्लोरिकल्चर, तो सीधी सी बात है सजावटी फूलों के संवर्धन का अध्ययन। फ्लावर है तो फूल हो जाएगा, इसको याद नहीं करना, आपको याद है। ये याद करना है हार्टिकल्चर, तो उद्यान का अध्ययन, उद्यान बगीचे बागान का अध्ययन जो कहलाएगा वो कहलाएगा हार्टी या हॉर्टिकल्चर, बोलेंगे हॉर्टिकल्चर। आगे बढ़ें। एग्रोनॉमी, तो यहाँ पर शब्द आया एग्रो। तो एग्रो जो वर्ड यूज हुआ है वो कहाँ से बना है? वो बना है एग्रीकल्चर से। और एग्री मतलब जो हो जाएगा, एग्रो जो मतलब हो जाएगा, मतलब कुल मिला के भूमि, फसल, खेती के बारे में बात हो रही है। तो ये जो हो जाएगा खेतों में उगाई जाने वाली फसल एवं मिट्टी का अध्ययन जो कहलाएगा वो हो जाएगा आपका एग्रोनॉमी हो जाएगा। दिख रहा होगा आपको। अगला है ओलेरीकल्चर। ओलेरीकल्चर, तो ये होता है सब्जियों का अध्ययन, ओलेरीकल्चर। अब यहाँ पर शब्द है ओलेरी, तो आपको थोड़ा सा रिलेट करना पड़ेगा, याद करना है। तो ओलेरी मतलब हो जाएगा, आप मान लो एक महिला यहाँ पे है, सब्जी वाले का ठेला यहाँ पे लगा हुआ है। यहाँ बात करें, एक महिला और खड़ी है। ये महिला ये महिला से बात करती है, ओ ले रही हो सब्जी, तो हम बोलेंगे ओ लेरी कल्चर। तो ओ लेरी कल्चर की बात करें तो सब्जियों का अध्ययन। आपको लिंक होना चाहिए, बाकी तो आप बता ही देंगे। एक बार जल्दी से इसको पूरा रिवीजन कर लें, क्या क्या हम लोगों ने पढ़ चुके हैं। चलो यहाँ पर एक बार इसको रफ कर दिया जाए, रफ कर दूं, शायद ये रफ होना नहीं चाहता है। चलो आगे बढ़े। एक्थियोलॉजी, एक थी मछली। पक्षी विज्ञान जो रहेगा आपका ऑर्निथोलॉजी रहेगा। फ्लोरिकल्चर जो रहेगा फूलों का अध्ययन हो जाएगा। हार्टिकल्चर मतलब उद्यान और बागवानों की बात हो जाएगी। एग्रोनॉमी मतलब एग्रीकल्चर की बात हो जाएगी, खेतों में उगाई जाने वाली फसलों एवं मिट्टी का अध्ययन हो जाएगा। और आखिरी में रहेगा ओ लेरी कल्चर, तो क्या बोलेंगे? ओ लेरी सब्जी। चलो सब्जी का अध्ययन। आगे बढ़ें। और शाखाएं हैं 75 प्लस शाखाएं याद करना है, ठीक है, तो आपको लिंक करना ही पड़ेगा। अगला है एरकेनोलॉजी। एरकेनोलॉजी, एरकेनोलॉजी मतलब मकड़ी का अध्ययन। तो मकड़ी जैसे ही आपके सामने स्पाइडर दिखाई दी, स्पाइडर का फोटो तो नहीं बन पा रहा है, लेकिन अगर आपको मकड़ी दिखाएगी तो आप क्या बोलेंगे? एरे केरे इधर किधर आ गई, तो हम बोलेंगे एरकेनोलॉजी। एरकेनोलॉजी किसी भी प्रकार से याद करो। अगला है निमेटोलॉजी। निमेटोलॉजी गोलकृमि परजीवी का अध्ययन। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए जो गोलकृमि होता है उसे बोलते हैं निमेटोड्स या निमेटेड्स।
क्या बोलेंगे उसको, निमेटेड्स बोलेंगे। तो नेमेटोलॉजी, तो ये हो जाएगा द स्टडी ऑफ निमेटेड्स, गोलकृमि का अध्ययन हो जाएगा। त्वचा का एक विज्ञान रहता है तो डर्मेटोलॉजी, त्वचा विज्ञान जो रहेगा डर्मेटोलॉजी। तो त्वचा का विज्ञान, त्वचा का बारे में जानकारी या अध्ययन हो जाएगा। और यहाँ पर इंग्लिश में बोलेंगे उसको डर्मेटोलॉजी। आपने पाउडर यूज़ किया होगा डर्मिकूल, ठीक है, डर्मिकूल। तो डर्मी यूज़ होता है किसके लिए, तो डर्मी होता है स्किन के लिए, त्वचा के लिए, ठीक है। तो डर्मेटोलॉजी मतलब त्वचा की संरचना एवं कार्यों का अध्ययन हो जाएगा। आगे बढ़े, हिप्नोलॉजी, हिप्नो मतलब नींद, स्लीप, द स्टडी ऑफ स्लीप या नींद का अध्ययन जो हो जाएगा हिप्नोलॉजी हो जाएगा। अगला वाला इम्यूनोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, तो यहाँ पर इम्यूनो मतलब आपने शब्द अभी भी कोविड में सुना होगा, इम्यूनिटी सिस्टम, प्रतिरोधक क्षमता। तो यहाँ पर ये वर्ड आ रहा है इम्यूनोलॉजी। तो इम्यून मतलब हो जाएगा जंतुओं के शरीर की प्रतिरोध क्षमता का अध्ययन जो हो जाएगा इम्यूनोलॉजी हो जाएगा। अगला बात करें कंकाल विज्ञान, ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियो मतलब अस्थियां, ऑस्टियो मतलब क्या हो जाएगा, अस्थियां हो जाएगा। तो ऑस्टियोलॉजी हो जाएगा अस्थियों का अध्ययन। चलो जल्दी से एक बार रिवीजन कर लें कि क्या क्या चीजें होती है यहाँ पे। एर्केनोलॉजी तो एरेकेरे मकड़ी, निमेटोलॉजी गोलकृमि निमेटोड्स, त्वचा मतलब डर्मिकूल पाउडर, हिप्नोलॉजी मतलब सपने, इम्यूनोलॉजी मतलब यहाँ पर हो जाएगा प्रतिरोधक क्षमता इम्यूनिटी सिस्टम, कंकाल विज्ञान ऑस्टियोलॉजी अस्थि एवं कंकाल का अध्ययन। आगे बढ़े, विज्ञान की विभिन्न शाखाएं। अगला वाला जो रहेगा न्यूनाटोलॉजी, न्यूनाटोलॉजी, न्यूनाटोलॉजी नवजात शिशु का अध्ययन, नवजात शिशु का अध्ययन। तो अगर आप इजीली याद करना चाहते हैं तो इसको संधि विच्छेद करो कि कवि क्या कहना चाहते हैं। तो यहाँ पर शब्द आया न्यू, अगला आया नाटो। तो सीधी सी बात है, नया, नाटो मतलब छोटा, तो नया जो बच्चा रहेगा उसको रिलेट करना पड़ेगा आपको। तो हम क्या बोलेंगे, नवजात शिशु का अध्ययन, न्यू नाटोलॉजी, तो हो जाएगा नवजात शिशु का अध्ययन। अगला है जेरेंटोलॉजी, ये आपने पहले भी पढ़ा होगा। जेरेंटोलॉजी की बात करें तो बुढ़ापे का अध्ययन या वृद्धावस्था का अध्ययन हो जाएगा जेरेंटोलॉजी। आगे हम बढ़ेंगे, अगला रहेगा नीडोलॉजी, निडोलॉजी मतलब हो जाएगा घोंसले का अध्ययन, घोंसले को बोलते हैं नेस्ट, नेस्ट मतलब घोंसला, और एन से हो जाएगा निडोलॉजी जो रहेगा घोंसले का अध्ययन। अगला जो रहेगा एक्सोबायोलॉजी, तो यहाँ पर एक्सो मतलब बाहर की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर बाहर मतलब किसकी बात हो रही है, ब्रह्मांड, ब्रह्मांड का विज्ञान या ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाएगा, एक्सोबायोलॉजी कहलाएगा। क्या कहलाएगा, एक्सोबायोलॉजी। अगला है एग्रोस्टोलॉजी, तो यहाँ पर एग्रो वर्ड यूज होगा घास के लिए, तो एग्रो मतलब हो जाएगा एग्रोस्टोलॉजी मतलब हो जाएगा घास का अध्ययन। नेफ्रोलॉजी, तो यहाँ पर आपको रिलेट करना है, नेफ्रॉन वर्ड आपने सुना होगा, और नेफ्रॉन मतलब क्या होता है, मस्तिष्क की बात किया जाए तो मस्तिष्क में क्या हो गया, मस्तिष्क की या तंत्रिका तंत्र की सबसे छोटी जो इकाई कहलाएगी वो हो जाएगा नेफ्रॉन हो जाएगा। तो यहाँ पर नेफ्रॉन की बात किया जाए तो नेफ्रॉन, एक सेकेंड ना, सॉरी एक मिनट, डन, वो न्यूरॉन होता है, सॉरी न्यूरॉन होता है, तंत्रिका तंत्र की इकाई जो रहेगा आपका न्यूरॉन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर बात की जा रही है नेफ्रॉन की, तो नेफ्रॉन क्या होता है, तो यहाँ पर अभी ग्रुप डी में भी क्वेश्चन ये आप पूछा गया था, एक बार आपको क्लियर कर दूं मैं। ग्रुप डी में क्वेश्चन ये पूछा गया था आपसे कि यहाँ पर किडनी की बात करें तो किडनी के अंदर एक प्रकार का प्यालीनुमा रचना होती है जिसे बोमेन कैप्सूल बोलते हैं, और बोमेन कैप्सूल की बात करें किडनी, किडनी के अंदर होता है नेफ्रॉन, और नेफ्रॉन के अंदर होता है ये प्यालीनुमा रचना, प्यालीनुमा रचना होती है। तो ये जो प्यालीनुमा रचना है इसमें बारीक बारीक सूक्ष्म केशिकाएं होती है, और जब केशिका गुच्छ होता है, और इसे क्या बोलेंगे, केशिका गुच्छ, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं ग्लूमेरुलस, ग्लूमेरुलस,
इसे बोलेंगे ग्लोमेरुलस। ठीक है, क्वेश्चन आया था कि बताओ ग्लोमेरुलस या केशिका गुच्छ किसका भाग है, तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो आएगा नेफ्रॉन का या किडनी का। तो यहाँ पर नेफ्रोलॉजी की बात करें तो यहाँ पर हो जाएगा किडनी का अध्ययन, क्या कहलाएगा, नेफ्रोलॉजी। तो किडनी की जो इकाई रहेगी वो रहेगी नेफ्रॉन। अगला वाला ईथोलॉजी। ईथोलॉजी मतलब जंतु के व्यवहार का अध्ययन। ईथोलॉजी जंतु के व्यवहार का अध्ययन। जंतु मतलब ईथोलॉजी। ठीक है, एक बार जल्दी से रिवीजन कर लें यहाँ पे। न्यूनाटोलॉजी मतलब नवजात शिशु का अध्ययन। जेरेंटोलॉजी मतलब बुढ़ापे का अध्ययन। नीडोलॉजी मतलब नीडो मतलब नेक्स्ट की बात हो रही है, मतलब घोंसले का विज्ञान। एक्सोबायोलॉजी, एक्सो मतलब बाहर की बात हो रही है, बाहर मतलब ब्रह्मांड की बात हो रही है। अगला है एग्रोस्टोलॉजी। एग्रोस्टोलॉजी की बात करें तो घास का अध्ययन हो जाएगा। नेफ्रोलॉजी मतलब नेफ्रॉन, नेफ्रॉन मतलब किडनी की बात हो रही है, किडनी का अध्ययन हो जाएगा। और आखिरी वाला जो रहेगा ईथोलॉजी, हम बोलेंगे ईथो। ईथो मतलब हो जाएगा जंतु के व्यवहार का, मतलब एक जंतु था वो था ईथो। रिलेट करना पड़ेगा आपको कैसे भी करके। आगे बढ़े, और क्या क्या चीजें बच गई है हमारे पास में। ये सारी चीजें अगर आपने ये वाला वीडियो एक बार देख लिया तो अगली बार आपको 1.5 या 2 बाइक स्पीड से अगर आप देखोगे तो पूरे तरीके से रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, वर्मी कल्चर ये पढ़ा होगा आपने, केचुआ पालन जो रहेगा वर्मी कल्चर कहलाएगा। अगला है हार्टिकल्चर, तो ये पहले भी बता दिया, हॉर्टिकल्चर हार्टिकल्चर, सब्जी बागवानी फल, तो ये बागान का अध्ययन हो जाएगा हार्टिकल्चर। विटिकल्चर, ये क्वेश्चन बहुत बार क्वेश्चन आता है, विटिकल्चर क्या होता है, तो ये होता है अंगूर की खेती। विटी, विटी को याद करना बेटी या बेटे से, और बेटे को क्या पसंद है, बेटे को पसंद है अंगूर। विटिकल्चर या बेटिकल्चर की बात करें तो बेटे कल्चर, विटिकल्चर, अंगूर का अध्ययन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आया सिल्वीकल्चर क्या है, हम बोलेंगे वृक्षारोपण जो कहलाएगा सिल्वीकल्चर कहलाएगा। अगला है पर्ल। पर्ल मतलब होता है मोती, तो मोती का पालन, मोती मतलब वो कुत्ता वाला मोती नहीं, जो समुद्र से हमको मिलता है मोती वो, तो मोती कल्चर जो रहेगा पर्ल कल्चर। आगे एक्वा कल्चर। एक्वा, एक्वा मतलब यहाँ पर पानी की बात हो रही है तो हम बोलेंगे जलीय जीव पालन, एक्वा कल्चर होता है। अगला है कीट शास्त्र एंटोमोलॉजी, तो सीधी सी बात है कीट शास्त्र है एंटोमोलॉजी है, तो मैंने पहले भी बताया एंट मतलब होता है कीट, और जहाँ पे कीट पतंगों का अध्ययन हो जाएगा। अगला है एंजाइमोलॉजी, तो यहाँ पर शब्द क्या यूज हो रहा है, एंजाइम, तो हम बोलेंगे एंजाइम या उत्प्रेरकों का अध्ययन कहलाएगा एंजाइमोलॉजी। उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया। अब वापस इसको रिवीजन करेंगे सारी चीजें। वर्मी कल्चर केचुआ पालन, हार्टिकल्चर सब्जी बागवानी, विटी मतलब बेटी, बेटी को अंगूर पसंद है, सिल्वी कल्चर वृक्षारोपण, पर्ल मतलब मोती, मोती पालन, एक्वा कल्चर मतलब पानी का अध्ययन, कीट शास्त्र मतलब एंट मतलब कीट का अध्ययन, और एंजाइमोलॉजी मतलब एंजाइम का अध्ययन। चलो आगे बढ़े, बहुत सारे क्वेश्चन और बचे हुए हैं। आगे देखो, अगला क्वेश्चन आया, बताओ पेडोलॉजी क्या है, तो पेडोलॉजी होता है मृदा का अध्ययन, आपने पढ़ा भी होगा। द स्टडी ऑफ सॉइल क्या कहलाएगा, ये हो जाएगा आपका पेडोलॉजी। अब यहीं पे एक क्वेश्चन और रिलेट आता है, एडाफोलॉजी, ध्यान दो, एडाफोलॉजी। तो पेडोलॉजी एडाफोलॉजी में क्या डिफरेंस है वो देखेंगे। तो भूमि विज्ञान जो कहलाएगा एडाफोलॉजी, और यहाँ पर दिख रहा है मृदा का अध्ययन, ये कहलाएगा एडाफोलॉजी। लेकिन यहाँ पर दिख रहा है इज द स्टडी ऑफ द इफेक्ट ऑफ सॉइल ऑन लिविंग ऑर्गेनिज्म मेनली प्लांट्स, मतलब मृदा का जीवित या जैविक पदार्थों पर क्या संबंध है या इफेक्ट क्या रहेगा। इज द स्टडी ऑफ इफेक्ट ऑफ सॉइल ऑन, किसके ऊपर, लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैविक पदार्थ, मेनली प्लांट्स की बात करें, पौधों के ऊपर मृदा का जो प्रभाव होगा उसका जो अध्ययन कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा एडाफोलॉजी। तो एक होता है पेडोलॉजी, एक होता है एडाफोलॉजी। पेडोलॉजी मतलब हो जाएगा मृदा का विज्ञान, और एडाफोलॉजी हो जाएगा आपका मृदा का पेड़ पौधों या जैविक पदार्थों से क्या संबंध रहेगा उसका अध्ययन जो कहलाएगा वो कहलाएगा एडाफोलॉजी। अगला जो रहेगा एंथ्रोपोलॉजी, मानव का शास्त्र जो कहलाएगा एंथ्रोपोलॉजी कहलाएगा, याद कर लो इसको, नया है। ईथोलॉजी तो हमको पता है मानव के व्यवहार का अध्ययन, जंतु व्यवहार का अध्ययन, द स्टडी ऑफ एनिमल बिहेवियर अभी पढ़ा था, ईथोलॉजी। आगे बढ़े, यहाँ पर एक है पुरुष प्रजनन तंत्र का अध्ययन,
एक है महिला प्रजनन तंत्र का अध्ययन, तो यहाँ पर पुरुष प्रजनन तंत्र का अध्ययन क्या कहलाएगा? ये जो कहलाएगा एंड्रोलॉजी। क्या कहलाएगा? एंड्रोलॉजी। और अगर बात किया जाए महिला प्रजनन तंत्र, तो यहाँ पर हो जाएगा गायकोनोलॉजी। तो उम्मीद करता हूँ इसको रिलेट कर पाएंगे। एंड्रो की बात करें तो पुरुष के लिए रहेगा, गायकोनो की बात करें तो महिला के लिए रहेगा। एक बार रिवीजन कर लें। एक पेडोलॉजी है, एक एडाफोलॉजी है। पेडोलॉजी मतलब मृदा का अध्ययन, सिंपल वाला। एडाफोलॉजी मतलब मृदा का पौधों के ऊपर संबंध। अगला वाला जो देखा एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी मतलब जंतु के व्यवहार का अध्ययन हो जाएगा। अगला वाला ईथोलॉजी, सॉरी एंथ्रोपोलॉजी मतलब मानव का शास्त्र हो जाएगा। और जो आपका ईथोलॉजी, ईथो मतलब ये गया, तो मानव के व्यवहार या जंतु के व्यवहार का अध्ययन। एंड्रोलॉजी, गायकोनोलॉजी, एंड्रो मतलब पुरुष, गायकोनो मतलब महिला प्रजनन तंत्र का अध्ययन। चलो, एक्सोबायोलॉजी मैंने बता दिया अभी आपको, ब्रह्मांड का विज्ञान, ये याद करना है। हेप्टोलॉजी, ये शब्द आपके लिए नया है। हेप्टोलॉजी क्या होता है? द स्टडी ऑफ मेडिसिन या फिर ब्रांच ऑफ मेडिसिन। मेडिसिन की एक ब्रांच है जिसका नाम है हेप्टोलॉजी, ये हो जाएगा ब्रांच ऑफ मेडिसिन। जेरेंटोलॉजी, वृद्धावस्था का अध्ययन हो जाएगा। थीनेटोलॉजी, ये क्वेश्चन आता है, थीनेटोलॉजी, द स्टडी ऑफ डेथ, द स्टडी ऑफ डेथ, मृत्यु का अध्ययन, मृत्यु का अध्ययन थीनेटोलॉजी कहलाता है। एंजियोलॉजी, तो आपने सुना होगा एंजियोग्राफी। एंजियोग्राफी कब होती है? जब हमारे धमनियों में या शिराओं में वसा की मात्रा या कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाएगी तो एंजियोलॉजी होती है। वहाँ पर जो वसा जमा हुई है उसको निकालते हैं। तो यहाँ पर एंजियो की बात करें तो यहाँ पर किसकी बात हो जाएगी? रुधिर परिसंचरण तंत्र का अध्ययन एंजियोलॉजी होता है। पेडोलॉजी अभी पढ़ा, मृदा का। ऑफियोलॉजी, सर्प विज्ञान का अध्ययन, क्या कहलाएगा? ऑफियोलॉजी। तो यहाँ पर रिलेट करना ऑफियो, ऑफियो को रिलेट करना ऑफिस। ऑफिस में कौन लोग काम करते हैं? तो बोले सांप लोग काम करते हैं, सांप लोग, है ना। तो ऑफियो जैसे आया, ऑफियो मतलब ऑफिस, और ऑफिस में क्या होते हैं? सांप लोग, और सांप लोग मतलब सांप लोग। ठीक है, डन। एक्सोलॉजी, एक्सोबायोलॉजी, ब्रह्मांड विज्ञान। हेप्टोलॉजी, ब्रांच ऑफ मेडिसिन। जेरेंटोलॉजी, वृद्धावस्था का अध्ययन। थीनेटोलॉजी, द स्टडी ऑफ डेथ। एंजियोलॉजी मतलब रुधिर की बात हो रही है। पेडोलॉजी मतलब मृदा का। ऑफियोलॉजी मतलब सर्प विज्ञान का। आपको बस एक शब्द लिंक करना है कि आपका आंसर आ जाएगा। चलो, हमने देखते ही देखते 75 प्लस सारी की सारी विज्ञान की शाखाएं याद कर चुके हैं। अगर ये नहीं याद हुआ है तो अगर आपने एक दो बार इसको रिवीजन कर लोगे तो ये याद हो जाएगा, गारंटी लेता हूं मैं। आपको पूरा का पूरा रटना नहीं है। आपको क्या करना है? आपको एक शब्द लेना है, उसको लिंक करना है। आपने याद किया था न्यू नाटोलॉजी, नया बच्चा, नवजात शिशु का अध्ययन हो जाएगा। एक थो मछली, है ना। ये शब्द थोड़ा थोड़ा सा लिंक करोगे तो याद हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें लिंक करवा चुका हूँ मैं आपको। आगे हम चैप्टर वाइज मतलब बायोलॉजी की क्लास चालू होने वाली है अभी, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक करो, शेयर करो, और आने वाली जो वीडियो हैं उस पर बने रहो, तो आपको बायोलॉजी में कंटेस्ट करवा दूंगा, गारंटी लेता हूँ। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।